गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के बच्चों का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था, हमारा अध्याय था 5वां, जिसके बारे में हम विधायिका के बारे में या व्यवस्थापिका या संसद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसके परिचय के बारे में पढ़ा हमने। हमारे को विधायिका क्यों आवश्यकता, उसके बारे में हमने चर्चा की कि जो विधायिका है, जो संसद है, उसकी क्यों आवश्यकता है, ये किस प्रकार से देश की शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाती है। तो इसके अंदर हमारे सार रूप में यही बात निकल कर के आई कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के अंदर विधायिका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका के बिगैर सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब चर्चा करेंगे हम कि संसद में या विधायिका में दो सदनों की क्या आवश्यकता है। संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है। संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता, इसके बारे में पर चर्चा करेंगे कि जो विधायिका है, इसके अंदर दो सदन क्यों बनाए गए हैं, एक सदन ही क्यों नहीं बनाया गया है, और दो सदन है तो वो कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में पर चर्चा करेंगे। देखो, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, संसद। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है भाई, संसद। क्या नाम है, संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं, और भारत देश के अंदर जो राज्य हैं उनकी विधायिकाओं को क्या कहा जाता है, विधानमंडल कहते हैं। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है, राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहा जाता है। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जिस किसी विधायिका में दो सदन होने पर, किसी विधायिका में दो सदन होने पर उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको भाई, दो सदनों वाली विधायिका कहा जाता है। भारतीय संसद के एक सदन को तो राज्यसभा कहा जाता है। भारतीय जो विधायिका है उसके भी दो ही सदन है, एक सदन को राज्यसभा, दूसरे सदन को लोकसभा कहा जाता है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया था। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने राज्यों को ये छूट दी थी कि आपकी इच्छा है, जो राज्य है भारत के अंदर, उन राज्यों के अंदर जो राज्य चाहे तो एक सदन वाली विधायिका भी रख सकता है और द्विसदन वाली भी विधायिका रख सकता है।
जैसे आज की स्थिति में अपन चर्चा करें, पूरे देश के अंदर जितने राज्य, उन राज्यों में से केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है, जबकि पूरे देश के अंदर तो जो विधायिका है जिसको संसद कहा जाता है उसके तो 2 सदन है ही हैं। कौन कौन सी सदन है पूरे देश की संसद के 2 सदन? एक तो हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। इस प्रकार से विधायिका कितने सदन हैं? 2। राष्ट्रीय स्तर पे भारत के अंदर विधायिका कितने सदन है या भारतीय संसद के कितने सदन है? 2। एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। परंतु राज्यों के अंदर भी विधायिका होती है और उस विधायिका को क्या कहा जाता है? विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक भी हो सकता है और एक सदनात्मक भी हो सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की थी कि राज्य को अपनी परिस्थितियों के अनुसार चाहे तो वो 1 सदन की रख सकता है और चाहे 2 सदन की रख सकता है। 2 सदनों वाले हमारे देश के अंदर वर्तमान में द्विसदनात्मक विधायिका या द्विसदनात्मक जो विधान जो मंडल वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 7। बाकी के सब राज्यों के अंदर 1 सदनीय विधायिका है जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, या चाहे उस विधानमंडल के अंदर एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। जैसे राजस्थान के अंदर एक ही सदन है, वो है विधानसभा। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इस प्रकार से 7 राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद पाई जाती है, जबकि बाकी के राज्यों के अंदर कितनी पाई जाती है? एक ही सदन पाया जाता है वहां का विधानमंडल के अंदर, वो है विधानसभा। 1 सदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका बोल सकते हैं राज्यों के अंदर, जबकि पूरे देश के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका या संसद पाई जाती है जिसमें पूरे देश में राज्यसभा और लोकसभा। तो भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया था। अब केवल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। भारत के वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधान मंडल है या विधायिका है। क्योंकि भारत के अंदर राज्यों के अंदर जो विधायिका है उसको किस नाम से? विधानमंडल के नाम से पुकारा गया है, तो द्विसदनात्मक। अब ये राज्यों के अंदर, किसके अंदर? ये ध्यान में रखना है भाई, राज्यों के अंदर 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक तो है विधानसभा, ये तो सभी राज्यों में है। दूसरा सदन है विधान परिषद। तो ये इस प्रकार से ये दोनों सदनों वालों राज्यों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। अब ये 7 राज्य में गिना भी देता हूं आपको। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं ध्यान में रखना आप। 7 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे भारत के अंदर 7 राज्य जहाँ पे 2 सदन पाए जाते हैं, वहाँ की विधायिका में या विधानमंडल के अंदर 2 सदन को विधानसभा भी है, वहाँ विधान परिषद। राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा ही है। 7 राज्यों के अलावा जितने भी राज्य हैं देश के अंदर, उन सब के अंदर केवल 1 सदन ही है। बाकी है जो 7 राज्य उनमें 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद भी है। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं? मैप के आधार पे आपकी याद भी रह जाएगा। जो हमारा भारत का मैप है उस मैप के आधार पे यदि आप याद करना चाहो तो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर है। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से पूर्व की साइड में आओ आप, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ में है बिहार। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया।
अब आप आ जाओ भारत के मैप के अनुसार, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा पड़ता है नीचे की साइड के अंदर, और फिर आ जाओ आप महाराष्ट्र, चौथा हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ में जो सीमा जुड़ी हुई है, इधर बिहार और देखो जम्मू कश्मीर ऊपर ही ऊपर है, बिहार की और उत्तर प्रदेश की दोनों की सीमा लगती है भाई, तो इसलिए ये इधर पूर्व साइड के अंदर रह गए, मैप के अंदर पूर्व दिशा की तरफ करते हुए हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार हो गए। और फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सीमा लगती है जो कर्नाटक, कर्नाटक की, और फिर कर्नाटक की जो सीमा लगती है आंध्र प्रदेश, और जो सातवां है आंध्र प्रदेश में से 2 जून 2014 को राज्य बना था तेलंगाना, जो सातवां है वो है तेलंगाना। इस प्रकार से इन 7 राज्यों के अंदर क्या पाया जाता है भाई, आप मैप रीडिंग करोगे तो मैप देखिए इस प्रकार से ये लगभग भारत का यों लगभग इस प्रकार से ये मैप है। जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश इधर आ गए, और जो यहाँ से का ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे ये कर्नाटक हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये तेलंगाना हो गया। इनकी 4 तो ये हो गए, याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल है, परंतु केरल के अंदर द्विसदनात्मक नहीं है भाई, तो ध्यान में रखना, कर्नाटक को ध्यान में रखना है आपको। तो इधर हो गया ये महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, तो 4 तो ये हो गए। बिहार, ये हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, ये हो गया बिहार, और इस प्रकार से 2 ये हो गए, 4 2 6 रे, ये हो गया जम्मू कश्मीर 7। इस प्रकार से याद भी रह जाएंगे, इन 7 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल पाए जाते हैं। बाकी सब राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी ये व्यवस्था इस प्रकार से कि राज्यों को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार शासन प्रक्रिया के अंदर आपको जैसा उचित लगे एक सदन बनाओ, चाहे द्विसदनात्मक रखो, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, क्योंकि बड़े देशों के अंदर क्या होता है कि द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का चयन किया जाता है बड़े देश के अंदर, क्योंकि इसके पीछे द्विसदनात्मक व्यवस्था इसलिए हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर संसद इसलिए बनाई गई है 2 सदन, जिससे प्रत्येक, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, और विविधताओं वाले देश होने के कारण यहाँ विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबको विधायिका के अंदर या संसद के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए, सब वर्ग को, सब जातियों को, सबको इसके अंदर पहुंच जाए या फिर प्रतिनिधित्व मिल जाए संसद में। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है, 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, राज्यसभा और लोकसभा विधायिका की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, और जो बड़े देशों के अंदर राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं कि वहाँ पर 2 सदनीय हो समाज, जिसके कारण क्या है कि इससे फायदा ये है कि इससे एक तो सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों और सभी भागों को समुचित विधायिका के अंदर या संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए। और एक लाभ और है विधायिका का कि क्या लाभ है इसके 2 सदनों के पीछे, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार किया जाता है। संसद के अंदर जो भी कार्य होगी विधायिका के अंदर, एक सदन में होने के बाद में दूसरे सदन में बिल्कुल वो चर्चा के लिए जाएगा। इस सदन की सहमति है तो इसकी भी चाहिए, इसकी सहमति है तो इसकी भी चाहिए। कहने का मतलब एक सदन ही होगा, कई बार जल्दबाजी में कोई निर्णय ले ले वो देश हित में न हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको पर्याप्त समय मिल जाए, दूसरे सदन की भी स्वीकृति है। इस कारण से 2 सदनों वाली व्यवस्था की लाभदायक सिद्ध हो रही थी भारत के लिए। इस कारण से भारत के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था की या विधायिका की व्यवस्था या संसद की व्यवस्था की गई है।
कि जिससे आनन फानन के अंदर या जल्दबाजी के अंदर कोई गलत निर्णय नहीं ले लिया जाए। तो क्योंकि देखो संसद के प्रत्येक निर्णय के लिए एक सदन से दूसरे सदन में विचार किया जाता है। एक सदन द्वारा जो एक सदन द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे सदन के पास में भेजा जाता है निर्णय लेने के लिए। इसका मतलब यह है कि विधेयक और नीति पर, कोई भी विधेयक है या कोई देश से संबंधित कोई नीति बनाई जा रही है, उसके ऊपर 2 बार विचार किया जाता है। 2 बार कैसे? पहले वो कोई दोनों सदन में से किसी भी सदन में, एक सदन में विचार किया जाएगा, उसमें विचार होने के बाद में दूसरे सदन की में भी विचार किया जाएगा। जब दोनों सदन सर्वसम्मति से उसके ऊपर समर्थन दे देंगे या सहमत हो जाएंगे, तब जाकर के वो चीज लागू हो गया, वो विधेयक कानून में परिवर्तित हो गया, वो नीति लागू हो गया, वो निर्णय लिया जाएगा। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का भी मौका मिलता है। द्विसदनीय विधायिका से 2 बार कोई भी मुद्दे को 2 बार अपन परख सकते हैं, समय मिल जाता है, आनन फानन में गलत निर्णय नहीं लिया जाता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन के अंदर उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, द्विसदनात्मक संसद की आवश्यकता यहाँ पे स्थापित की गई है। इस कारण से हमारे को 2 सदनों वाली सदन की व्यवस्था की गई है। ये सारी बातें हमारे को किसकी ओर इशारा करती हैं, 2 सदनों वाली व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं। इन सबसे फायदा होता है, क्या फायदा होता है, एक तो 2 सदनों होने की वजह से पूरे देश के अंदर जो भी वर्ग है, जो भी क्षेत्र है, उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। एक दूसरा फायदा ये है कि आनन फानन में कई बार जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया जाता है, यदि एक ही सदन है तो वो देश के हित में जा सकता है। इस कारण से दूसरा सदन होने पे इस सदन के द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे सदन में जाता था, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। जो दोनों सदन पूर्ण उसके अंदर सहमत हो जाए तब जाकर के उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है और तभी वो विधेयक या नीति लागू होती है देश के अंदर। तो पर्याप्त समय मिल जाता है, इसमें जल्दबाजी का भाव नहीं रहता है। तो इन सब कारणों से क्या है, यहाँ पर 2 सदनों की विधायिका की व्यवस्था की गई है, 2 सदनीय व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। तो अब इन दोनों सदनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। राज्यसभा क्या है, क्या काम करती है, लोकसभा क्या है, कैसी उसकी संरचना है, कैसा उसका गठन है, कैसा उसका कार्यकाल है, राज्यसभा का क्या कार्यकाल है, कौन राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करता है, कौन उनको लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करता है, कैसे भी कौन सी विधि से होता है, इन सब बातों के बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।